एक्सपर्ट को शो में जोड़ते हैं और स्वागत करते हैं राजेश पालविया जी का एक्सिस सिक्योरिटीज से। आज नेगेटिव जरूर है, आप बताइए कि लॉन्ग वाले सौदे हैं या फिर शॉर्ट वाले थोड़े हावी होंगे आज के सत्र? जो इतने दिनों से हम टैरिफ पे चर्चाएं कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अब कल उसका एक खुलासा होना है और मार्केट उसको लेके जरूर कॉशियस हुआ है और हमने ग्लोबल मार्केट में भी देखा है कि ये इसी तरीके का सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट में भी इस अनाउंसमेंट को लेके है। तो आई थिंक यहाँ पे अब एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। शॉर्ट साइड में जो ट्रेड है वो फार्मा स्पेस से डिवीज लैब है। हालांकि स्टॉक 4% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप बना है, स्टॉक ने जो रिकवरी करी थी पिछले दिनों में, वो ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास रेस्ट होते हुए दिखी और वहीं पे स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से सप्लाई प्रेशर वहां पे आते हुए दिखा और आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में जिस तरीके का आज एक करेक्शन बना है 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे अब स्टॉक फिसल चुका है और ऑलमोस्ट अभी 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है। 5440 तक के 5440 5450 तक के डाउन साइड के टारगेट फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। तो 5645 के स्टॉप लॉस से डिवीज लैब फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। लॉन्ग साइड में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल का स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है। इस तरीके के मार्केट में भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ऑलरेडी मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी किया है कंफर्टेबली। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो गेल हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। 195 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 183 का। पहले आपसे पूछना चाहूंगी क्या व्यू होगा आपका आईटी इंडेक्स पर, और टेक्निकल्स पर देखें तो क्या इन लेवल्स पर खरीदारी के मौके अब बनेंगे? तो आशीषा जी देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स तो एक डाउन ट्रेंड में ही है और अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बनाए हैं। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में वापस से लार्ज कैप आईटी में एक गिरावट वापस बनते हुए दिखी है। तो हमें लगता है जो भी छोटे मोटे पुल बैक आईटी सेक्टर में बने हैं वहां पे अभी भी कॉन्फिडेंस कंफर्ट नहीं है और यहाँ पे अभी हमें लगता है कि एक क्रूशियल लेवल के आसपास ही निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही, जो कि है करीब 35,800 35,700 के जोन में। अगर ये लेवल वॉयलेट होते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के तो हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर 2 से 3% का और करेक्शन इसी करेक्शन के साथ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है वीकनेस तो है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अब डिसाइसिवली 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन होते हुए देखने को मिला है। पुल बैक का अटेम्प्ट जरूर था लेकिन वहां पे हायर साइड पे काफी सप्लाई यहाँ पे देखने को मिला और हमें लगता है कि अब इन्फोसिस भी अगर 1530-35 के नीचे सस्टेन रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1500 और 1480 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वही लार्ज कैप स्पेस में एचसीएल टेक को भी देखें तो वो स्टॉक भी अभी भी हमें लगता है कि एक क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके की वीकनेस है तो हमें लगता है कि वो सपोर्ट जोन जो कि है करीब 1520 1515 के जोन में वो भी टूटते हुए दिखेंगे। अगर वो टूट जाते हैं तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट लोअर साइड पे 1460 1450 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो आईटी ऐसे स्पेस अभी हमें लगता है वीक है, अभी बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फर्दर और करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया आईटी इंडेक्स पर एचसीएल टेक और इसके अलावा कई सारे आईटी स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। बाजार में गिरावट, लेकिन उसके बावजूद बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 3.5% की शानदार तेज़ी आज के सत्र में दिखी है और इसके अलावा कैनरा बैंक भी तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। तो कई सारे स्टॉक्स पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से जहां पर आज के सत्र में तेज़ी दिखी है। राजेश जी, क्या राय होगी बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक पर? तो बिल्कुल देखिए, पीएसयू बैंक एक आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट बनते हुए दिखा इस डाउन मार्केट में भी। डिस्पाइट कि बैंक निफ्टी आज करेक्ट हुआ है लेकिन पीएसयू बैंक आज एक अलग बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं और हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक में, बीट बैंक ऑफ इंडिया, तो हमें यहाँ पे बुलिश लग ही रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप है बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है वो
15,118 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, और जब तक ये स्टॉक 107 रुपए के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है 115 तक के लक्ष्य आते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम देखें दूसरे पीएसयू बैंक, वहां पे भी हमने देखा है कि आज बाइंग का रुझान है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है पीएनबी को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक भी एक अटेम्प्ट कर रहा है रिकवरी का, और यहाँ पे अगर ये 94 के ऊपर सस्टेन रहा तो 102 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम देखें तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़े स्टेबलाइज होंगे तो पीएसयू बैंक एक ऐसा हमें लग रहा है सेगमेंट की जहाँ पे एक अच्छा मूव गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बने रह सकते हैं, और स्टॉक लाइक बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये बैंकों को डिप में बाय भी किया जा सकता है। फोकस में है वो है हीरो मोटो का। राजेश जी, आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, हीरो मोटो अगर हम लो से देखें तो करीब करीब 8 से 10% के आसपास ये रिकवर हो चुका है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसके भी लिंकेजेस हैं अमेरिका में, जो टैरिफ को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं। ये वैसे हार्ले डेविडसन साथ करार में ये बाइक्स बनाते हैं, 350-400 सीसी ऊपर वाली बाइक्स में वो सेगमेंट है। लेकिन मतलब अगर टैरिफ बढ़ाता भी है अमेरिका तो कोई ऐसा नहीं, हीरो मोटो पे ज्यादा इंपैक्ट उसका आने वाला है नहीं। उसका आयशर का पोर्टफोलियो थोड़ा सा है। हीरो मोटो में आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा और नीचे मिल जाए, एक ये रिकवरी वाला ट्रेड हो सकता है? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में एक काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, और स्टॉक ऑलमोस्ट एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी यहाँ पे दिखाते हुए दिखा है। पिछले अगर हम 2-3 हफ्तों में देखें तो स्टॉक ने लोअर साइड पे करीब 3500 के आसपास एक बेस बनाया, और वहां से थर्ड वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है। स्टॉक अपनी एक फॉलिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को वहां पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक ने इस रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन किया है, लेकिन अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिखने को मिला है। हमें लगता है कि ये रिकवरी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। हीरो मोटर में हायर साइड के जो लेवल है वो करीब 3800-3820 के हैं, जो कि अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 4000-4025 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। तो अभी सजेस्ट ये करेंगे कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया है या फ्रेश भी बाय कर रहे हैं, तो उन्हें स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 3680 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में, एंड देन हमें यहाँ पे फिर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 4000 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। बट 3660 के आसपास के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करने होंगे। मार्च का महीना आईटी के लिए काफी हम कहेंगे कठिन रहा। करीब 15% तक आईटी इंडेक्स टूटा। 46,000 वाला इंडेक्स हमने देखा कि 36,000 के नीचे आ गया आईटी इंडेक्स, और कहीं से भी राहत मिल नहीं रही है। अमेरिका में कहीं ना कहीं स्लो डाउन को लेकर आशंकाएं हैं। टैरिफ वाली तनाव एक है ही। भारत अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, वीजा वाले रूल को लेकर देखते हैं कि उसमें क्या कुछ अपडेट आते हैं। लेकिन काफी करेक्शन हमने देख लिया। राजेश जी, करेक्शन क्या आईटी में आप और देख रहे हैं, और कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से है या फिर नहीं, अभी दूर रहे हैं, मतलब मौकों का खरीदारी के लिए इस्तेमाल ना करें? तो अभिषेक जी थोड़ा दूर रहना चाहिए आईटी स्टॉक से, क्योंकि अगर हम देखें आईटी एज ए होल सेक्टर में ही वीकनेस है। आईटी इंडेक्स में भी देखें तो सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, जो कि एक वीकनेस का साइन है। इंडेक्स अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से काफी नीचे फिसल चुका है, और सेम काइंड ऑफ बिहेवियर हमने देखा है कि लार्ज कैप आईटी में भी देखने को मिला है। इन्फोसिस भी अगर हम देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि फर्दर कट देखने को मिलेगा। बाकी स्टॉक्स में भी अगर हम सेटअप देखें तो एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर भी काफी वीक हो चला है। वहीं अगर हम देखें तो टेक महिंद्रा, विप्रो, ये स्टॉक्स में भी एक वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक अपने इस करेक्शन में क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो अगर यहाँ से आईटी इंडेक्स फर्दर 1% से ज्यादा करेक्ट होता है तो हमें लगता है कि सारे ही लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में लोअर साइड पे ब्रेकडाउन बनते हुए दिखेगा, एंड देन फर्दर फॉलो अप सेलिंग एक्शन भी आते हुए दिखेगी। तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए। हमें लगता है कि ये सेक्टर अभी वीक जोन में है।
छोटी मोटे उछाल जरूर आ सकती है ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में होने के कारण, लेकिन हमें लगता है कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी। थोड़ा और समय लग सकता है आईटी स्टॉक्स को एक कंफर्ट जोन में या एक बाइंग जोन में आने के लिए। जैसे खबरें अभी आई थी चीनी के थोड़े से दाम बढ़ने की, उसके चलते भी श्री रेणुका में आज हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। शुगर में राजेश जी कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? आई थिंक देखिए काफी बीटन डाउन हो चुके हैं स्टॉक्स, सारे शुगर स्टॉक्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो रेणुका में जरूर एक रिकवरी बनी है आज, लेकिन अभी भी वो सब्सटेंशियल नहीं है ये स्टॉक को फर्दर फॉलो बाइंग एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक अभी भी 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 30-31 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा यहाँ साइडवेज ही रहेगा। बट शुगर में अगर हम देखें तो हमें जो स्टॉक पसंद आता है वो बलरामपुर चीनी ही है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी स्टेबल लग रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ पिछले 3-4 हफ्तों में स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से बनाई है और कंफर्टेबली स्टॉक 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है बलरामपुर चीनी यहाँ पे एक बैट लिया जा सकता है अगर शुगर स्पेस में बाय करना है तो। 540 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो 575 580 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, बलरामपुर चीनी आनंद, और वो है केसी इंटरनेशनल का 1240 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। शेयर हम करीब 2% ऊपर देख रहे हैं। वैसे भी पावर वाली थीम ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं ये यहीं तक है। अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है, अप्रैल शुरू हुआ है, आज 1 अप्रैल है, अभी 4-5 महीने शायद एक्टिव रह सकती है। ये पावर इक्विपमेंट से जुड़ी ये कंपनी है, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह बिछाने का काम करती है। राजेश जी केसी पर जरा व्यू दीजिए। केसी कंपनी तो ठीक है, लेकिन ट्रेड बन रहा है इसमें क्या? देखिए एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली पिछले 2-3 हफ्तों में, और रिकवरी में स्टॉक अपने 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन हुआ है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि अगर 780 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है तो यहाँ पे चांस बच सकता है कि स्टॉक 830-840 की तरफ भी जाते हुए दिख सकता है। तो एक रिकवरी का अटेम्प्ट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, और तो 780 का स्टॉप लॉस फॉलो करें जिनके पास भी पोजीशन है लॉन्ग साइड की तरफ। जी आईटीसी मतलब फंस के रह गया शेयर ऊपर से गिरने के बाद। आप इसमें बड़ा मूव कब देखेंगे? कौन से लेवल के इंतजार आप कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल देखिए करेक्शन के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है काफी समय से, और जनरली हम देखें तो ये स्टॉक का बिहेवियर भी इसी तरीके से रहता है। एक रैली के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है, या गिरावट के बाद भी देखें तो एक कंसोलिडेशन एंड देन थोड़ा लंबा पीरियड का कंसोलिडेशन होता है, फिर स्टॉक ब्रेकआउट डिस्प्ले करता है। हमें लगता है कि यहाँ पे और भी अभी 2-3 हफ्ते और भी लग सकते हैं स्टॉक को एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही बिताते हुए। लेवल की बात करें हायर साइड पे तो 425-430 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो क्रॉस होता है तो ये फिर एक हायर साइड पे रैली 460 470 की तरफ बनते हुए दिख सकती है। पर टाइम बिंग जब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा, हमें लगता है ये रेंज रहेगी 425 से लेके डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट है वो 390। तो यही रेंज में हमें लगता है कुछ हफ्ते भी बिताता हुआ दिखेगा स्टॉक, एंड देन फिर जब भी ब्रेकआउट होंगे तो स्टॉक में एक अच्छी रैली शॉर्ट टर्म में आते हुए बनेगी। बट अभी टाइम लगेगा इसमें, ऐसा इस तरीके से बिहेवियर हमें लगता है चार्ट पे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एक दो शेयर में को जरा और पता करने। गॉडफ्रे फिलिप्स की आज की क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, कम वॉल्यूम के साथ काम होता है। एक बार जरा दिखाओगे? गॉडफ्रे फिलिप्स नाम की कंपनी होगी, GODFREYS। ये सर्किट पे है। ओके ठीक है, छोड़ देता हूँ, सर्किट वाला शेयर तो मैं नहीं पूछ पाऊँगा। एक काम और करता हूँ मैं, फिर एक शेयर और पता करता हूँ, अशोक लीलैंड। एक बार जरा सर आप ये देख के बताओगे, इसको मैं पूरी सीरीज़ के लिए रख लूँ? राजेश सर, अशोक लीलैंड पूरी सीरीज़ के लिए रखना चाहता हूँ, छोड़ूंगा नहीं जल्दी प्रॉफिट इसमें से।
तो देखिए रिकवरी यहाँ पे बन सकती, बट जो मेजर रिकवरी आएगी वो 220 रुपए के ऊपर आएगी। 220 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो ये वीकली चार्ट पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा, एंड देन स्टॉक पे 240 तक की अपसाइड पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। बट टिल द टाइम 220 क्रॉस नहीं होता तो हमें लगता है कि यहाँ पे मूव बन सकता है, बट वो 220 के टारगेट के लिए बनेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 4 5 से 6% के आसपास का मूव होगा। वो हमें लगता है कि वो जरूर आते हुए दिख सकते हैं। तो 203 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, टारगेट होंगे 220 रुपए तक के।